वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम रमज़ान जैसे अजीम महीने से गुज़र रहे हैं। एक अहम बात से जो है अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बात यह है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो इंसान इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है, जब मुकम्मल नमाज होने के बाद इमाम नमाज ख़त्म करने के बाद फिर वो लौटता है तो गोया कि उसने पूरी रात नमाज पढ़ी है। समझ में हदीस? इमाम के साथ शामिल हो गए, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, उनकी नमाज ख़त्म होने तक इमाम के साथ रहते हैं। मसलन तरावी शुरू हुई है, इशा से पहले आए, तरावी के ख़त्म होने के बाद, वितर के ख़त्म होने के बाद अगर कोई लौटता है उसको मुकम्मल पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। बात समझ में आ गई? और अगर कोई आदमी तरावी की नमाज मुकम्मल पढ़ लिया, इमाम एक ही है, दो इमाम नहीं है। इमाम अगर तरावी पढ़ा के हट जाते हैं, किसी और इमाम जो है वितर पढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो फजीलत मिल जाएगी क्योंकि इमाम के साथ वो रहे। लेकिन एक ही इमाम, जहाँ जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, तरावी के ख़त्म होने के बाद वही इमाम वितर पढ़ा रहे हैं, तो कोई आदमी तरावी पढ़ के जो है निकल के जा रहा है, गलती तो नहीं है। उसकी नीयत यह है कि वितर बचा के रखना है, फिर में जो है आखिर में जो है कुछ नमाज़ें पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद आखिर में वितर पढ़ना है। हदीस में जिस तरह के ज़िक्र है, आखिरी नमाज वितर को बनाइए। लेकिन वो आदमी तो गुनाह तो नहीं किया, इस बड़ी फजीलत से महरूम हो गया। वो कौन सी फजीलत है? इमाम के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ने की फजीलत से महरूम हो गया। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब रही बात कि बहुत सारे लोग वितर के सिलसिले में ये कहते हैं कि वितर हम आखिर में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए देखिए, अगर आप वितर आखिर में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये गुंजाइश है कि इमाम की तरावी ख़त्म होने के बाद जब इमाम वितर की नीयत से खड़े होते हैं तो आपको नफिल नमाज की नीयत से खड़े हो जाना है। इमाम एक रकात या 3 रकात के बाद सलाम फेरे तो आपको सलाम नहीं फेरना है, एक रकात मज़ीद उठ के पढ़ना है। एक रकात मज़ीद आप उठ के पढ़ेंगे तो आपकी वितर नहीं होगी, आप तो जो है नफिल नमाज पढ़ लिए। फिर उसके बाद आपके लिए इख्तियार है कि आप फिर घर जाएंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, आखिर में वितर पढ़ेंगे। एक बात, पहली बात ये भी है कि अगर आप इमाम के साथ तरावी भी पढ़ लिए, वितर की नीयत से ही वितर पढ़ लिए। हाँ, अगर कोई आदमी वितर पढ़ने के बाद भी नफिल नमाज पढ़ना चाहता है तो इजाज़त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वितर के बाद भी नमाज़ पढ़ा है, हदीस में मौजूद है। तो वितर के पढ़ने के बाद भी अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो इजाज़त है। अगर कोई आदमी वितर को जो है आखिर में पढ़ना चाहता है तो इमाम के साथ वितर पढ़ने के साथ साथ वो उसकी नीयत नफिल की होगी, एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ ले। ये तरीक़ा है। बात समझ में आई? ये गलत है कि आदमी जो है यहाँ वितर पढ़ लिया, फिर घर में जाके जो है एक और रकात पढ़ के जो है उसको नफिल बना देते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। ये सही नहीं है। यहाँ 3 रकात वितर पढ़ लिए हैं, फिर घर में जाके एक रकात पढ़ के जो है इसको 4 करते हैं, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आखिर में वितर पढ़ते हैं। कितने वितर हुए टोटल? 3 वितर हुए। एक इमाम के साथ पढ़े सो, उन्होंने एक पढ़े सो 2 हुए, तीसरा फिर आखिर में पढ़ते हो। एक रात में 2 वितर जमा नहीं हो सकते। एक रात में कितने वितर है? एक ही वितर है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि वितर की नमाज अगर आप पढ़ लेने के बाद भी अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो गुंजाइश है, या वितर की नमाज आखिर में बनाना है तो जैसे हमने कहा कि ये फजीलत आपको मिलना है तो इमाम के साथ सलाम फेरने तक मुकम्मल नमाज में साथ रहिए, आपको उसका मुकम्मल अजर मिलेगा। क्या सवाब है उसका? मुकम्मल रात भर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। वैसे ही जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन काना का क़ियाम निस्फ़ि लैला
कहा कि जो इंसान इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो गोया कि उसे आधी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिला, और इसी तरीके से वो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ता है तो गोया कि उसने पूरी रात जो है नमाज पढ़ी। तो बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, सहरी कर लिए क्या थोड़ी देर लेटना सोच के सो जाते हैं, फजर की नमाज चले जाती है। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। आप इस फजीलत से भी महरूम हो गए और जमात से भी महरूम हो गए। तो ये दो बातों का इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरतुल बकरा की, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े वैसे ही फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। किस वजह से? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, परहेज़गार बनो। हज़रात, ये रोज़े की इबादत अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 में से ये एक अहम रुकन है, नमाज। इसमें से जो है रोज़ा, ज़कात, हज, कलीमा, उसमें से एक जो है रोज़ा भी है। रोज़ा हर बालिग और सेहतमंद के लिए वाजिब करार दिया गया है। 2 हिजरी में जो है रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। पहले तो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो चाहे तो रोज़ा रखो, सेहतमंद आदमी के लिए भी, चाहे तो रोज़ा छोड़ दो, फिदिया दे दो। पहले ये हुक्म था, चाहे तो रोज़ा रखो या चाहे तो किसी को फिदिया दे दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल किया, फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम, फिर इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। और साथ में एक बात भी थी रोज़े के सिलसिले में कि अगर कोई आदमी रोज़े से है, ऐन इफ्तारी के वक्त में उसको नींद लग गई तो पूरी रात भर नहीं खाना है। ऐसा हुक्म था। रोज़े से है, इफ्तारी के वक्त में उसको नींद लग गई, फिर बाद में नींद खुल गई तो फिर उसको रात पूरा नहीं खाना है, दूसरा दिन में नहीं खाना है, दूसरे दिन फिर इफ्तारी में जो है इफ्तारी करना है। बड़े होशियार रहना था। तो एक सहाबी का बड़ा मसला हुआ, किसान थे, घर आए, इफ्तारी के वक्त में बीवी से कहा कि खाना लाओ, उन्होंने कहा कि गर्म करके लाती हूँ। वो गर्म कर देंगे तो नींद लग गई। नींद लगने के बाद यह हुआ मसला, थकान से निढाल थे, भूख वाले थे, फिर उनको क्या करना पड़ा, पूरी रात फिर पूरा दिन रोज़ा रखना पड़ा। तो बाद में हुक्म तब्दील कर दिया गया, सारी आसानियाँ पैदा की गई कि रोज़ा इंसान जैसे अब हम रोज़ा रखते हैं उस तरह जो है फ़र्ज़ किया गया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो हज़रात, रोज़ा हर बालिग सेहतमंद के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया। 2 ही आदमी है जिसके लिए जो है मुस्तस्ना किया गया, रुख़्सत दी गई। कौन है? फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, कोई आदमी बीमार है या मुसाफिर है। मुसाफिर शरीयत ने तालीम दी है कि अगर कोई आदमी सफ़र कर रहा है, सफ़र का मतलब ये नहीं है बाजू में जा रहे हैं 5 किलोमीटर, वो सफ़र नहीं है। जो लंबा सफ़र तय करता है, दूर की मुसाफत तय करता है, शरीयत ने कहा कि इजाज़त है। अगर कोई मुसाफिर आज की सहूलत के अतबार से रोज़ा रखने में कोई मशक्क़त नहीं उसके लिए, तो उसके लिए रोज़ा रखना अफजल है। रोज़ा रखने में कोई मशक्क़त नहीं है उसके लिए, रोज़ा रखना उसके लिए अफजल है। और अगर कोई मुसाफिर सफ़र में मशक्क़त महसूस करता है, उसका ना रखना अफजल है। आप क्या करना है उसको? रमज़ान के बाद जो रोज़े उसके छूटे हैं उन रोज़ों को मुकम्मल करना है। सहाबा ने सफ़र में रोज़ा रखा। फ़तेह मक्के के मौके पर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, यहाँ तक कि जो है वहाँ पर ना जो है दरख्त है ना कोई छाँव थी। चलते चलते सहाबा थक गए, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया, पूरे सहाबा निढाल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी अब हमसे सब्र नहीं हो, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है, अब रोज़ा हमारे लिए बहुत शाक गुजर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पे बैठे और पानी मंगवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को तोड़ा और सारे सहाबा ने रोज़ा तोड़ा। उसमें से बाज़ सहाबा जो है रोज़े को जारी रखा,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलाइकल उसा उलाइकल उसा उलाइकल उसा, कहा कि ये मेरे नाफरमान है, मेरे नाफरमान है, मेरे नाफरमान है। क्या मजाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा तोड़ दे, किसकी क्या मजाल के रोज़े को जारी रखे। नबी को मालूम था वो बड़ा मशक्क़त वाला सफ़र है, इतनी मशक्क़त के बावजूद जान को जोखम में डाल के फिर भी जो है रोज़ा रखना ऐसा ही नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो पहला वो आदमी जो मुसाफिर है उसके लिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़े, लेकिन रोज़ों को बाद में उसको मुकम्मल करना है। एक मरीज़ बीमार दो किस्म के हैं, एक है आर्जी बीमार, किसी को बुखार आ गया, किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, बीमार हो गए, उम्मीद है बाद में वो शिफायाबी उन्हें मिलने वाली है, बाद में वो सेहतमंद हो सकते हैं। शरीयत ने कहा कि रोज़ा छोड़ो, लेकिन रमज़ान के बाद के अय्याम में तुम्हें रमज़ान के जो रोज़े छूटे हैं उसको मुकम्मल करना है, इजाज़त है। आइंदा रमज़ान तक कोशिश हो कि इंसान की जल्दी से जल्द रख ले। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो रोज़े छूट जाते थे मजबूरी की वजह से, तो वो रोज़े आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा शाबान में मुकम्मल करती थी, क्योंकि शाबान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार पूरा महीने के करीब जो है रोज़ा रखते थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी रोज़ा रखती थी। एक है मरीज़ आर्जी मरीज़, वो बाद में सही हो सकता है, और एक है मरीज़ दायमी मरीज़ है, शुगर पेशेंट है, कौशल बूढ़ा है, बीमार हो गया है, उसका मुस्तकबिल में जो है उसकी तबीयत सही होने की कोई गुंजाइश नहीं है, हामिल औरत है, दूध पिलाने वाली औरत है, वो बीमारी के हुक्म में ही है। तो शरीयत ने इन्हें इजाज़त दी है कि रोज़ा छोड़े और रोज़े के बदले फिदिया दे, फिदिया दे। एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, एक मिस्कीन को जो है आप इफ्तारी करा रहे हैं, सहरी करा रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि देखिए हमारे घर में फ़ला हमारे वालिदा या वालिद बीमार हैं, उनका रोज़ा नहीं होगा, फिदिये के तौर पर आप हमारे घर आइए, खाना खा के जाइए, एक सूरत है। या नहीं तो आप जो है 30 मिस्कीनों को एक ही वक्त में दावत करते हैं, 30 गरीब आदमी है, मिस्कीन है, एक ही वक्त में दावत कर रहे हैं, ये भी ठीक है। पका के खिलाना या जो है दावत दे देना ये एक वक्त का है, लेकिन आप 2 वक्त कर लें तो ये आपके लिए बेहतर है, इफ्तारी भी और सहरी भी करा दें। और सबसे बड़ी बात ये भी उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर कोई आदमी खाना तो नहीं खिला रहा है, अनाज देना चाहता है, अनाज देना चाहता है, निस्फ सा देने की इजाज़त दी है, यानी हमारे एतबार से 1.5 किलो होता है, तो 30 दिन का कितना होगा, 40 पर 5 किलो जो है आपको देना होगा। तो ये फिदिया है। शरीयत ने हमें ये तालीम दी है कि अगर कोई आदमी दायमी मरीज़ है उसके लिए शरीयत ने फिदिया देने का हुक्म दिया। कितनी आसानी है शरीयत में। मेरे भाइयों, ये रोज़ा बहुत ही अहम तरीन इबादत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमने कल समाअत फरमाई थी। एक आदमी रोज़ा रखता है ईमान की हालत में और अल्लाह से सवाब की नीयत रखना, ऐसा नहीं कि लोग रख रहे हैं मैं भी रख रहा हूँ, नहीं होगी। आपको ईमान की हालत में अल्लाह से हिसाब की उम्मीद करते हुए, सवाब की उम्मीद करते हुए रोज़ा रखते हैं, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, आपकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसका कितना बड़ा अज्र है, रोज़ा रखेंगे उसका कितना बड़ा अज्र है। हदीस में आता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जितनी भी इबादतें हैं, ज़ाहिरी इबादतें हैं, एक अमल करता है तो उसका अजर अल्लाह ताला 10 नेकियों के बराबर देता है कम अज़ कम, और ज़्यादा अल्लाह जितना चाहे देगा, सांसों से बढ़ के देगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई सवाब मुतय्यन नहीं किया गया। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है। बंदा चाहे तो पानी भी पी सकता है, चाहे तो जो कोई उसे देखने वाला नहीं, खाना भी खा सकता है, बस उसके और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह का डर है। बस कुल्ली करते हुए भी जो है हलक के नीचे पानी उतार सकता है, बस वो अल्लाह से डरता है, इसलिए हलक के नीचे अल्लाह के खौफ से नहीं उतारता।
तो कहा कि सौमुली व अन अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला देने वाला हूँ। इसलिए फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोज़ा रखने वाले के लिए दो बहुत बढ़िया खुशियाँ मिलने वाली हैं। फ़रहतुन इंद फ़ित्री, वो रोज़ा खोलते हुए उसको खुशी होती है कि जो है मुझे जो है यहाँ से खाना है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी वो फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बी, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। ये रोज़े का जो अज्र सवाब है अल्लाह तबारक व तआला उसे जब देगा, वो इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंद फ़ित्रिही व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी कोई ऐसी नेकी बताइए अगर मैं अमल करूँ तो जन्नत में चला जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बिस्सियाम फ़इन्नहु ला इद्ल लह, कहा कि रोज़े को लाजिम पकड़ लो, उसके बराबर का कोई अजर नहीं है। रोज़ा अगर रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा अजर देने वाला है। इसी तरीके से आप जानते हैं जन्नत के कितने दरवाजे हैं? पीछे से कौन तो आवाज़ देते हैं, देखते हैं, हाँ बोलिए। 8 दरवाजे कन्फर्म। जहन्नम के, बारकल्लाहु फीकुम, जहन्नम के 7 दरवाजे, लहा सबअतु अबवाब, और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जहन्नम के जो दारोगा हैं उनके सरदार कौन? वनादू या मालिक, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, उसका जो बड़ा सरदार है जहन्नम के अजाबात देने का, उसका नाम है मालिक। और जन्नत का बोलिए रिजवान, बारकल्लाहु फीकुम, क्या नाम है? रिजवान। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हदीस में फरमाया, जो आदमी जिहाद करता है बाबू जिहाद से उसे दाखिला दिया जाएगा। जो आदमी सदका ज़्यादा करता है सदक़े के दरवाजे से दाखिल कर दिया जाएगा। उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, और क़ियामत के दिन अल्लाह आवाज़ लगाएगा ऐन साइमून, रोज़ेदार कहाँ हैं? पूरे रोज़ेदारों की एक जमात उठेगी, और रोज़ेदार पूरे के पूरे, जन्नत का एक दरवाज़ा है उसका नाम बाबुर रैयान, इसके ज़रिए से एक शर्फ होगा, उसमें दाखिल किया जाएगा। तो ये हदीस जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो कहा कि अल्लाह के नबी, कोई दुनिया का ऐसा खुश नसीब भी होगा जो 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अबू बकर, मैं जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ अगर जन्नत के 8 दरवाज़ों से अगर कोई बुलाई जाने वाली शख्सियत है वो तुम्हारी शख्सियत है। तुम हर नेकी में आगे रहते हो, आगे बढ़ जाते हो, इसलिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़ों से आपको बुलाने वाला है। सुभान अल्लाह, ये फजीलत है किसकी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, रोज़ा रखने की बड़ी फजीलतें कुतुब अहादीस में आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौम जुन्नह, रोज़ा ढाल है। रोज़ा ढाल है। क्या ढाल है? ढाल किसे कहते हैं? आदमी जंग के मैदान में दुश्मन की तलवार से बचने के लिए जो इस्तेमाल करता है, उसकी तलवार अपने आप तलवार से बचाने के लिए, उसकी ज़र्ब से बचाने के लिए वो ढाल कहते हैं। ये जो है गुनाहों से, शहवात से ढाल है, और सबसे बड़ी ढाल ये है जहन्नम से ढाल है। आदमी जब रोज़ा रखेगा जहन्नम में कभी नहीं जाएगा। रोज़ा रखने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा, एक रोज़ा रखेगा अल्लाह 70 साल की दूरी की मसाफत पे उसे रखेगा। क़ियामत का दिन होगा, सारे इंसान परेशान होंगे, सिफारिश अंबिया करेंगे, सब करेंगे, उसमें से जो है रोज़ा भी इंसान की सिफारिश करेगा और कुरान सिफारिश करेगा। अल कुरान और सियाम यशफ़िआनिल अब्द, ये कुरान और रोज़ा अल्लाह से गुजारिश करेंगे, परवरदिगारा ये वो बंदा है रातों में खड़ कर जो है कुरान पढ़ा करता था, रातों में कुरान पढ़ा करता था, इसे मैं सोने से मना करता था। और रोज़ा कहेगा परवरदिगारा ये जो है मुझे रखने के बाद खाने से पीने से जो है रुका रहेगा। फ़युशफ़्फ़आन, अल्लाह ताला ये रोज़े की और कुरान की सिफारिश को कबूल करके इन्हें जन्नत में डालने वाला है। तो
तो इस तरीके से मेरे भाइयों, ये रोज़ा बहुत अजीम तरीन इबादत है। जो बड़े हैं काम काज की वजह से सेहत रखने के बावजूद रोज़ा छोड़ देते हैं। कितनी ख़वातीन हैं, कोई मसला नहीं है, बस ये बहाना है कि घर में कुछ बनाना है, घर का काम मुझे ज़्यादा रहता है। नहीं मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, क़ियामत के दिन बदतरीन अज़ाब होने वाला है उन लोगों को जो रमज़ान के महीने में जानते पूछते सेहत के आलम में रोज़ा छोड़ते हैं। यह ऑप्शन नहीं है, ये वाजिब है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, दो आदमी आए, नबी का ख्वाब क्या होता है? वही की एक शक्ल है, सच्चा ख्वाब होता है। ये हम जैसा ख्वाब नहीं है, वो वही है। वो दो फरिश्ते आए, आपको लेके चले गए, बहुत बुलंद घाटी में लेकर चले गए, यहाँ तक कि आपको मशक्क़त हुई। फरिश्तों से कहा कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, कहा कि हम आपको मदद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ाया गया तो वहाँ जहन्नमियों की आवाज़ें आ रही थी। देखा गया कि बाज़ लोगों को लटकाया गया, पैर ऊपर हैं सर नीचे है, और उनके होठों को जो है फाड़ दिया गया है, और उनके मुंह से जो है खून रिस रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कौन अशख़ास हैं जिसे अज़ाब दिया जा रहा है? फरिश्तों ने कहा कि वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में भी जो है रोज़ों को छोड़ के खाया पिया करते थे। अल्लाह अकबर, कितना बदतरीन अज़ाब उन्हें दिया जा रहा है। तो रोज़ा छोड़ने की बहुत बड़ी सज़ा बताई गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक शख्स रमज़ान की हालत में जो है नशे की हालत में जा रहा था, रमज़ान में नशे की हालत में जा रहा था, कोड़ा निकाला, उसके सर पे मारा, कहा कि अल्लाह के बंदे, छोटे छोटे बच्चे मदीने के रोज़ा रखते, तुझे इतना बड़ा होने के बावजूद रोज़ा छोड़ देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे मारा। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु। अल्लाह को उस बंदे के भूखा रहने की, प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं जो बंदा झूठ बोलना नहीं छोड़ा, बेकार के काम करना नहीं छोड़ा। रोज़े का मकसद क्या है? तक़वा, इसके बारे में इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जानेंगे। तक़वा, ये तक़वा ही हासिल नहीं हुआ, रोज़ा रखा है, पूरा दिन सो रहा है, खाने में मसरूफ़ है, दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ है, ना जिक्र है, ना नमाज है, अल्लाह की याद है, दिल में अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं पैदा होता है रोज़े से, गोया कि तुमने रोज़ा ही नहीं रखा है। अल्लाह ताला को ऐसे भूखे और प्यासे लोगों की ज़रूरत नहीं है। रोज़े की हालत में गीबत करते हो, पूरा दिन गीबत में, रोज़े की हालत में हो और मोबाइल लिए हो, जो आता है देखते बैठे हो, रोज़े की हालत में हो, गेम में मसरूफ़ हो, नमाज चले जा रही है, अल्लाह का जिक्र जा रहा है, कोई हरज की बात नहीं है। ऐसे रोज़ेदारों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। रोज़े का मकसद ये है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े तुम पर जो फ़र्ज़ किए गए हैं इसलिए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा ही दिल में नहीं आ रहा है, तक़वा ही दिल में नहीं आ रहा है, अल्लाह का खौफ ही नहीं है दिल में, पूरा दिन जो है दुनिया में मसरूफ़ है, इबादतें छूट रही हैं, अपनी ज़बान पे अल्लाह का जिक्र नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस भूखे प्यासे हैं। ऐसे भूख की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हदीस में कोई आदमी खा लेता है, पी लेता है, रोज़ा नहीं टूटता है, अमदन नहीं, भूल के खा लेता है, तो अगर वाक़ईतन ये भूख ही मकसद होता तो रोज़ा टूट जाता, रोज़ा टूट नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसे खिलाया है, अल्लाह ने उसे पिलाया है, तो इजाज़त दी है। भूल के अगर कोई खाता है तो रोज़े को जारी रखें। तो मेरे भाइयों, रोज़े का मकसद तक़वा है, अल्लाह का खौफ दिल में लाइए, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को ज़बान पे जारी रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, और अच्छे अच्छे जो बयानात हैं, जो तफासीर हैं, उलमा के खुतबात हैं, उसको सुनकर जो अपने ईमान में इजाफ़ा करने की कोशिश करें। अपने वक्त को, एक एक लम्हे को भी कीमत जाने, एक लम्हे को भी ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को रोज़े का जो मकसद है उसे हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार रमज़ान के एक एक लम्हे की हम कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार रमज़ान ये हमारी आखिरत की नजात का ज़रिया बना दे। परवरदिगारा इसमें तूने जो लैलतुल क़द्र रखी है उसकी तलाश में हम सब बैठे हैं। परवरदिगारा वो रात हमें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा